हेलो गाइस, वेलकम टू आई ट्रेड लर्निंग। माई सेल्फ यश अग्रवाल एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेनर। सो हमने आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आप सभी के साथ डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालाइज शेयर किया करेंगे। तो हमने अपनी वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, जिसमें हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे कि निफ्टी में आज क्या मूवमेंट आया, बैंक निफ्टी में आज क्या मूवमेंट आया और आज हम इन दोनों सेक्टर में क्या ट्रेड प्लान कर सकते थे। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या है और थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो हमें फ्राइडे को निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। उसके बाद निफ्टी एक अपने अप ट्रेंड को फॉलो करने लग गया था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में एक डाउनफॉल क्यों आया। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को, तो मार्केट में निफ्टी का प्राइस तो ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो मार्केट का मोमेंटम था ना, वो लॉस हो रहा था। जिसे हमें देखने को मिल रहा था कि आरएसआई का प्राइस नीचे आ रहा है, जो एक बेरिश डाइवर्जन दिखाता है। अगर वहीं पे हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा था एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ, बट उसी साइड आरएसआई का प्राइस जो था वो नीचे आ रहा था। मोमेंटम मार्केट में से कम हो रहा था अपसाइड जाने का। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं कि हम इसमें फ्राइडे को कहाँ पे एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, तो हम देखते हैं 1:35 पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने ब्रेकडाउन देके एक रीटेस्टिंग लिया था 1:35 पे। सेम सिनेरियो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला था। 1:35 की कैंडल अगर आप देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक रीटेस्ट देके एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी शो की थी, जो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों सेक्टर्स में एक साथ शॉर्ट हुआ था और इसमें हमें एक बहुत अच्छे नीचे के टारगेट्स भी देखने को मिले। तो हम अगर आगे के लिए लेवल्स की बात करते हैं, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में एक 17,075 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ है निफ्टी अभी। और अगर नीचे के सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो 17,000 का एक सपोर्ट एरिया नीचे का है निफ्टी का। अगर वहीं पे निफ्टी में ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो 17,180 से लेकर 17,200 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है निफ्टी में। सेकंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो 17,240 का रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक जो गैप अप ओपनिंग का जो सपोर्ट बना था ना, वो इस टाइम बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर हम निफ्टी में अगर प्लानिंग देखें कि हम मंडे को क्या ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह से हम प्लान करें। अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस रेंज में कहीं फ्लैट ओपन हो गया और यहीं पे पूरा दिन मूव कर रहा, तो हम इसमें वेट करेंगे कि ये आइदर साइड का ब्रेकडाउन दे। अगर निफ्टी अगर ऊपर की साइड का ब्रेकआउट देता है तो हम इसे 200 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी 17,075 को तोड़ के रेंज के अंदर नीचे का ब्रेक डाउन देता है तो हम इसे 17,000 के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें कल गैप अप ओपन हो गया तो क्या करें। न्यू फ्रेश बाइंग अगर हमें चाहिए तो हमें कौन से लेवल्स के ऊपर बनानी चाहिए। तो अगर हम बात करें न्यू फ्रेश बाइंग, तो 17,200 के ऊपर इफ निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो ही हमें न्यू फ्रेश बाइंग बनानी चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो हमें निफ्टी में एक बाइंग के लिए जाना चाहिए। अगर वहीं पे हम बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर हम क्या देखें, अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी में हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है और उसके बाद उसका एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो अभी जो बैंक निफ्टी जिस पॉइंट पे खड़ा है, ये एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। तो यहाँ पे हमें किस तरह प्लानिंग करके चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम देना शुरू करता है, तो हमें वेट करना है 37,900 के लेवल के ब्रेक होने का। अगर ये लेवल ब्रेक होके ऊपर सस्टेन करता है या फिर कोई बड़ा ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने आता है, तो हम इसमें एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ ऊपर के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 38,350 का एक टारगेट बना सकते हैं हम।
अगर हम नीचे के टारगेट्स की बात करें, नीचे मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी में कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हम इसमें वेट करेंगे जब ये 37,700 के लेवल्स पे आएगा। अगर यहाँ से कोई बेरिश कैंडल दिखती है, कोई शॉर्टिंग कैंडल दिखती है तो हम इसे नीचे के टारगेट के लिए भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम बाइंग ट्रेड ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट ट्रेड तभी बनाए जब यह कंसोलिडेट होके नीचे की साइड का ब्रेकडाउन दे, डायरेक्ट नीचे जाए तो शॉर्ट ट्रेड ना बनाए, कंसोलिडेशन का वेट करे, तभी हमें नीचे के पूरे टारगेट अचीव होने के ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। तो आई होप आपको लेवल समझ आ गए होंगे, ट्रेडिंग प्लान समझ आ गए होंगे कि कैसे हम मंडे के लिए ट्रेड करने वाले हैं। जो अभी मार्केट चल रहा है ना, वो मार्केट अभी साइडवेज जाने के अच्छे चांस है, क्योंकि मार्केट ने एक नीचे का रेंज और एक ऊपर का रेंज दोनों बना लिया है। अब मार्केट कई दिन हो सकता है इसी रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट होता दिखे और उसके बाद कोई हमें एक बड़ा लेवल का ब्रेकआउट आता हुआ मिले। तो इसीलिए ज़्यादा बड़े प्रॉफिट बुक्स करने में ना रहे, छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करें और वहाँ से एग्जिट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप आपको सारे ट्रेड्स, सारे लेवल्स समझ आ गए होंगे और आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट बनाएंगे। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।